हेलो स्टूडेंट, आज प्लांट पार्ट्स एज फूड जो है वो टॉपिक करेंगे। इसके अंदर क्या बताया गया है कि प्लांट के अलग अलग पार्ट है वो खाने के लिए यूज होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं जो हम फूड के रूप में यूज करते हैं? वो है रूट्स, स्टीम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स। ये अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट जो है हम खाने के लिए यूज करते हैं। तो कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट हम खाने के लिए यूज करते हैं वो देखो। प्लांट रूट एज फूड, कौन से प्लांट होते हैं जिनकी जड़ें हम खाते हैं, जिनकी रूट्स जो है वो फूड के लिए यूज किए जाते हैं। सम प्लांट स्टोर फूड इन देयर रूट्स, कुछ प्लांट क्या करते हैं अपना खाना रूट्स में स्टोर करके रखते हैं। विच आर एक्चुअली मॉडिफाइड रूट्स, वो एक्चुअली में मॉडिफाइड रूट्स होती हैं। वी ईट द रूट्स ऑफ सच प्लांट एज फूड, हम उन रूट्स का जो है खाने के रूप में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरेट, रेडिस, बीट, स्वीट पोटैटो एंड टुर्निप। उसके ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये देखो नीचे दिखा रखे, ये कैरेट है, ये रेडिस है, ये बीट है, ये स्वीट पोटैटो, ये टुर्निप है। ये सब, इन सब की क्या है, जड़ें हम खाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप कहता है प्लांट स्टीम्स एज फूड। प्लांट, कौन से प्लांट होते हैं जिनका तना हम खाने के लिए यूज करते हैं वो देखिए। कुछ प्लांट होते हैं जिनका तना भी खाया जाता है। सम प्लांट्स स्टोर देयर फूड इन स्टेम, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना खाना स्टेम के अंदर स्टोर करके रखते हैं। एक्चुअली मॉडिफाइड, वो मॉडिफाइड होती है। अंडरग्राउंड स्टेम, वी ईट द स्टेम ऑफ द सच प्लांट्स, जिसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं ओनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक एंड टर्मरिक। इन सब की क्या होती है, स्टेम यूज की जाती है खाने के लिए। वी यूज ए फूड मटेरियल आर द स्टेम ऑफ द रिस्पेक्टिव प्लांट। और नहीं तो सबसे मेन एग्जाम्पल स्टेम का मैं बताती हूँ आपको। शुगर केन, गन्ना जो होता है उसका जो है स्टेम यूज किया जाता है खाने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, प्लांट लीव्स एज फूड। कौन से प्लांट होते हैं जिनकी लीव्स जो है वो खाने के लिए यूज की जाते हैं? कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स भी यूज की जाती है, जैसे कि आपके पास आ जाते हैं स्पेनिच, पालक। दूसरा आपके पास आ जाता है बनाना, बनाना की भी लीफ जो है वो खाने के लिए यूज की जाती है। फिर एक आता है आपके पास कैबेज, कैबेज की पत्तियाँ खाने के लिए हम यूज करते हैं। एक होता है सरसों का साग बोलते हैं जिसको हम, वो भी हम क्या करते हैं खाने के लिए यूज करते हैं। उनकी पत्तियों को, जो मेथी दाना होता है उसकी जब वो पेड़ होता है तो उसकी जो ग्रीन लीव्स होती है ना, उनको भी हम यूज करते हैं एज अ फूड मटेरियल। तो सरसों का साग हो गया, कैबेज हो गई, स्पेनिच हो गई, बनाना लीव्स हो गई। तो मतलब अलग अलग पार्ट हो गए, मतलब अलग अलग प्लांट हो गए जिनकी लीव्स हम खाने के लिए यूज करते हैं। फ्लावर्स एज फूड, हम फूल का भी यूज करते हैं फूड के रूप में। जैसे फूल गोभी, नाम से ही पता चल रहा है फूल गोभी, ठीक है। पंपकिन, द फ्लावर ऑफ पंपकिन प्लांट, उसको भी, जैसे कद्दू का प्लांट होता है ना, उसके फ्लावर को भी खाया जाता है। सनफ्लावर, ठीक है, सनफ्लावर को यूज करते हैं, जैस्मिन को यूज करते हैं, कुलीफ्लावर को यूज करते हैं खाने के रूप में। मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स होती हैं जिसमें इनको यूज़ किया जाता है। फ्रूट्स एज फूड, किस प्लांट का जो है फ्रूट जो है वो खाने के लिए? फ्रूट तो सभी नोन होंगे फ्रूट के बारे में, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, इन सब के ग्रेप्स, इन सब के फ्रूट जो है वो यूज किए जाते हैं। चिली, पंपकिन, लेडी फिंगर, कुछ वेजिटेबल्स, ये जो वेजिटेबल्स हैं इनके भी फ्रूट यूज किए जाते हैं। और फ्रूट जो खाते हैं वो तो फ्रूट हैं ही ऑलरेडी, उनके तो फ्रूट यूज़ करते ही हैं। तो फ्रूट एज फूड, फ्रूट भी जो है फूड के रूप में यूज किया जाता है। तो पांचों पार्ट हो गए, फ्रूट का हो गया, फ्लावर का हो गया, लीफ का हो गया, रूट का हो गया और स्टेम का हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सीड एज फूड। बीज किसके खाए जाते हैं? बीज खाने के रूप में बीज किसका यूज किया जाता है? अब हमें पता है जितने भी अनाज हैं हमारे पास सभी का बीज यूज किया जाता है। वीट्स है, मिल्ट है, माजिया है, राइस है, जितने भी जो है अनाज खाते हैं हम वो सभी उनके सीड जो यूज किए जाते हैं। ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, सोयाबीन है, ये सभी भी क्या है, जितनी दालें हैं वो सारे सीड्स के रूप में ही उनको यूज करते हैं, सीड ही उनके खाए जाते हैं। सम प्लांट हैव टू ईटेबल पार्ट्स विच कैन बी ईटन एज फूड, कुछ प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं जिनको हम खा सकते हैं, ठीक है। कईयों का क्या होता है बीज भी खा लेते हैं,
फ्रूट भी खा लेते हैं, कईयों की लीफ भी खा लेते हैं, उनकी रूट भी खा लेते हैं, तो अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड प्लांट की लीव्स जो होती हैं आर यूज फॉर लीफी वेजिटेबल, वो लीफी वेजिटेबल के लिए, सरसों का साग, मस्टर्ड होती है सरसों, तो सरसों का साग बनाने के लिए उसकी पत्तियों का यूज किया जाता है, और उसकी सीड का यूज किया जाता है। मस्टर्ड प्लांट इज सीड्स यूज, उसका ऑयल निकालने के लिए कुकिंग ऑयल के रूप में उसका यूज किया जाता है। सिमिलरली द फ्रूट ऑफ बनाना, बनाना का जो फ्रूट होता है उसका फ्रूट भी यूज करते हैं हम खाने के लिए, और बनाना की लीफ जो है उसका भी यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स क्या होते हैं? व्हेन द सीड्स बिगिन टू ग्रो, जब कोई सीड जब उगना शुरू कर देता है, जर्मिनेटिंग होनी शुरू हो जाती है, बाय डेवलपिंग टीनी रूट्स, जब उसके ऊपर छोटे छोटे रूट्स आ जाते हैं तो उसको हम स्प्राउट्स बोलते हैं। द फूड वैल्यू ऑफ सम टाइप्स ऑफ सीड्स कैन बी इंक्रीज बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू स्प्राउट्स, वो क्या हो जाते हैं? द फूड वैल्यू, उनमें फूड की जो वैल्यू हो जाती है ऑफ सम टाइप ऑफ सीड, उसमें इंक्रीज हो जाती है। जब वो स्प्राउट की फॉर्म में आ जाते हैं ना, तो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है वो इंक्रीज हो जाती है। द स्प्राउट्स कंटेन more of vitamin A, B, C which makes them a more nutrient food, इनके अंदर ये सारे विटामिन प्रेजेंट होते हैं जो फूड को और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। द मेथड ऑफ मेकिंग स्प्राउट्स फ्रॉम सीड इज कॉल्ड स्प्राउटिंग, और बीज से जो स्प्राउट्स बनाने की प्रक्रिया है उसको हम स्प्राउटिंग बोलते हैं। देखो ये होते कैसे, स्प्राउटेड सीड कैसे होते हैं वो दिखाती हूँ, आगे इसमें दिखा रखी है आपकी, ये देखो ये था ऐसा चने का बीज ऐसा था हमारे पास, ठीक है। जब ये स्प्राउटेड हो जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, जब ये उग जाएगा थोड़ा थोड़ा तो ऐसा बन जाता है स्प्राउटेड सीड, तो इसको बोलते हैं स्प्राउटेड सीड। ये एक एक्टिविटी है। इसमें क्या कहा है कि उसने चने के दाने लिए कुछ, उनको पानी में रात भर भिगो के रखा है, अगले दिन उनको निकाल देना है और किसी कपड़े में बांध के रख देना है। 2 दिन बाद जब आप उसको ओपन करके देखोगे तो वो ऐसे स्प्राउटेड सीड आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन वो कपड़ा बिल्कुल सूखना नहीं चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी जो है छिड़काव कर देना है पानी का, ताकि वो गीला रहता रहे। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। एनिमल्स के कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम फूड के रूप में यूज करते हैं। एन इम्पोर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट विच इज़ यूज्ड एज फूड इज़ मिल्क। सबसे इम्पोर्टेंट होता है मिल्क, जो हम खाने के रूप में यूज करते हैं। मिल्क कैन बी यूज्ड एज सच फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। मिल्क जो है पीने के लिए यूज किया जाता है। मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे कर्ड के अंदर, बटर के अंदर, घी के अंदर, चीज़ के अंदर। अदर एनिमल प्रोडक्ट विच आर यूज्ड एज फूड आर एग, चिकन, मटन एंड फिश। ये जो है एनिमल्स के पार्ट जो हैं और भी फूड के रूप में यूज किए जाते हैं। द एग्स कैन बी ईटन इन द फॉर्म ऑफ बॉइल्ड एग्स। जो एग होते हैं एनिमल से मिलते हैं उनको हम बॉईल करके भी डायरेक्ट खाने के अंदर यूज कर लेते हैं। ऑमलेट एंड एग करी, ऑमलेट भी बनाते हैं और एग करी भी बनाते हैं। चिकन, मटन एंड फिश आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ए लार्ज नंबर ऑफ डिशेज। चिकन का, मटन का और फिश का बहुत सारी डिशेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिश आल्सो गिव अस कोड लिवर ऑयल। ये हमें कोड लिवर ऑयल भी देती है, विच इज़ रिच इन विटामिन ए, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। ए येट अनदर एनिमल प्रोडक्ट विच इज़ यूज्ड एज फूड इज़ हनी। एक और एनिमल प्रोडक्ट है हनी, जो शहद जो है वो भी हमें एनिमल से ही मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मधु बोलते हैं या शहद बोलते हैं हिंदी के अंदर हनी को, और ये हमें हनी बी से मिलता है। हनी बी क्या करती हैं? हनी बी जो है किसी एक प्लांट के ऊपर जाती हैं, उसके फ्लावर पे बैठती हैं और वहाँ से नेटर नाम जो है वो शक कर लेती हैं, और उसको अंदरूनी जो उनके अंदर जो फिजिकल प्रोसेस होती है या केमिकल प्रोसेस होती है, इंटरनल प्रोसेस के द्वारा उस नेटर को वो हनी में कन्वर्ट कर देती है और अपने बिहेव्स के अंदर उसको सेव करके रख लेती हैं, या हनी कॉम्स के अंदर, ठीक है। We have just studied that the food which we eat comes from 2 sources। जैसा कि हमने पढ़ा, हम जो खाना खाते हैं मेनली कहाँ से आता है? 2 सोर्सेज से आता है, या तो एनिमल से आता है या प्लांट से आता है। एक्चुअली इफ वी ट्रेस एनिमल food back to see where it comes from, we will always find that even the animal food comes from plant। तो अगर हम एनिमल्स के पीछे की हिस्ट्री चेक करेंगे, देखेंगे तो एनिमल्स को भी खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट से ही मिलता है। तो एक्चुअली हमें कहाँ से मिला खाना? प्लांट से मिला। व्हाट डू एनिमल ईट? एनिमल्स क्या खाते हैं?
द ह्यूमन बींग्स ईट प्लांट, ह्यूमन बींग प्लांट खाता है, जिसके अंदर क्या क्या आते हैं, कर्ल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एज वेल एज एनिमल फूड, ये सारे आ जाते हैं उसमें। द एनिमल ईट ओनली ए फ्यू टाइप्स ऑफ फूड, बट एनिमल जो होते हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के ही फूड को खाते हैं। कौन से खाते हैं? सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स एंड द फूड विच दे ईट आर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज पे दिखा रखे हैं, देखो ये टेबल है, सभी की बुक में होगी, पढ़ लेना। गाय क्या खाती है, बकरी क्या खाती है, कुत्ते क्या खाते हैं, कैट क्या खाती है, रैट क्या खाते हैं, लॉयन क्या खाते हैं, बियर क्या खाते हैं, रैबिट, सबकी अपनी अपनी दे रखी है कि कौन क्या खाता है। एक पर्टिकुलर टाइप की ही खाना जो है वो खाया जाता है। उसके बाद फूड प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आता है आपका, ठीक है। फूड प्रोड्यूसर क्या होता है ये कल करवाऊंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज आपको ये पढ़ना है, और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, यहाँ तक जितने क्वेश्चन आए हैं सारे पढ़ लेना, ठीक है। लेसन कंप्लीट होने के बाद आपका टेस्ट होगा। थैंक यू।